जब 13 साल की लड़की ने अपना चश्मा उतारा और सामने बैठी औरत की आंखों में सीधा देखा तो उसे अचानक से औरत के मन में चल रही सारी बातें पता चल गई। उसे यहाँ तक पता चल गया कि वो औरत एक स्कैमर है। जन्म से ही इस लड़की के पास एक खास शक्ति थी। वो सिर्फ किसी की भी आंखों में देखकर उनके विचार पढ़ सकती थी। उस लड़की का नाम इनय है। वो बॉक परिवार की तीसरी पीढ़ी की सदस्य थी। उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कोई न कोई असाधारण शक्ति थी। जैसे इनय की दादी को नींद में भविष्य देखने की ताकत थी और इनय की आंटी डोंगही के पास आसमान में उड़ने की शक्ति थी। खासकर इनय के पिता ग्वीजू के पास समय में पीछे जाने की शक्ति थी, लेकिन फिलहाल वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दादी को इंसोम्निया की बीमारी थी, जिसके कारण वो सो नहीं पाती थी और डोंगही बहुत मोटी हो गई थी, इसलिए वो उड़ नहीं सकती थी। ग्वीजू भी अपनी पत्नी को खोने के बाद हुए डिप्रेशन की वजह से अपने अतीत में वापस नहीं जा सकता था। एक दिन पूरा परिवार समुद्र के किनारे एक चट्टान पर गया ताकि ग्वीजू अपनी शक्तियों को फिर से आजमा सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार की हालत देखकर अब मानहोइन का सिर दर्द से फट रहा था। अगर यही चलता रहा तो ये शक्तियां शायद हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अचानक ग्वीजू समुद्र में गिर गया। शुक्र है कि एक लड़की ने कूदकर उसे बचा लिया। जब दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंचे तो ग्वीजू ने गलती से उस लड़की को अपनी मृत पत्नी समझ लिया। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और बेहोश हो गया। पूरा परिवार उसे अस्पताल ले गया। शुक्र है कि वो ठीक था। कुछ दिन बाद मिसेस मानहोइम अपनी इंसोम्निया का इलाज करवाने मसाज के लिए गईं। इसके साथ ही उसने कहा कि जो भी उसे सुला सकेगा उसे 1 लाख वोन का इनाम मिलेगा। हालांकि उसे इंसोम्निया की बीमारी थी, वो नींद की गोलियां लेने से मना करती थी क्योंकि उसे साइड इफेक्ट्स और नशे की लत का डर था। वहाँ किसी ने ये चुनौती नहीं ली क्योंकि वो बहुत मुश्किल थी। सिर्फ एक नई कर्मचारी दाहे ने इसे स्वीकार किया। सभी खुश हुए और दाहे को ये काम करने दिया गया। मसाज शुरू करने से पहले दाहे ने मिसेस मानहोइम को 1 कप हर्बल चाय पेश की। उसने बताया कि ये चाय नींद के लिए बहुत अच्छी है। मिसेस मानहोइम ने उस पर भरोसा किया और चाय पी गई। फिर दाहे ने मसाज शुरू की। मानहोइम को वहाँ के बाकी स्टाफ से अलग कुछ महसूस हुआ। दाहे के हाथों और प्रोफेशनल टेक्निक की वजह से मानहोइम धीरे धीरे गहरी नींद में चली गईं। जब वो उठी तो मानहोइम को बहुत आश्चर्य हुआ और दाहे की सर्विस से बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वादे के मुताबिक दाहे को 1 मिलियन वोन देंगी। जब मिसेस मानहोइम ने दाहे के चेहरे को ध्यान से देखा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि दाहे वही लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले उनके बेटे को बचाया था। जब ग्वीजू समुद्र में गिर गया था तो मानहोइम खुशी से झूम उठी और उसने दाहे को और पैसे दिए, लेकिन दाहे ने मना कर दिया और कहा कि वो यहाँ आराम से नहीं सो पाई। ये देखकर मिसेस मानहोइम के मन में दाहे को अपने घर बुलाकर मसाज ट्रीटमेंट जारी रखने का ख्याल आया। दाहे ने मसाज पार्लर की मालकिन की तरफ देखा। मानहोइम ने तुरंत मालकिन को टिप दी। मसाज पार्लर की मालकिन ने तुरंत दाहे को घर पर एक्स्ट्रा मसाज सर्विस देने की इजाजत दे दी। दाहे ने वादा किया कि वो अगले दिन उनके घर आएगी। मिसेस मानहोइम दाहे की स्किल्स से बेहद खुश थी। अगले दिन दाहे मानहोइम के घर पहुंची। दाहे उस घर की शानो शौकत देखकर हैरान रह गई। मानहोइम ने दाहे को अपने बगीचे में मसाज करने के लिए बुलाया। उसी समय ग्वीजू के कमरे में खाली शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। वो अपने डिप्रेशन की वजह से लगभग रोज शराब पीकर नशे में धुत रहता था। शराब खत्म होने पर वो रसोई में और शराब लेने के लिए गया। जब वो बोतल खोल रहा था तभी उसने देखा कि दाहे नीचे आकर हर्बल चाय बनाने आ रही थी। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन ग्वीजू ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो दाहे के पास से गुजरा तो उसने जानबूझकर शराब की बोतल गिरा दी और उसके बारे में चिंता दिखाने लगी। दाहे ने मदद करते हुए शराब की बोतल के टुकड़े उठाने शुरू किए। तभी मिसेस मानहोइम वहाँ आई और ये सब देखा। उसने सोचा कि दाहे ने दूसरी बार उनके बेटे को बचाया है और वो बहुत आभारी हुई। ग्वीजू का रवैया फिर भी बहुत अकड़ू था, जबकि उसे पता था कि दाहे ने उसकी जान बचाई थी। ये देखकर मिसेस मानहोइम को अपने बेटे पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसे वहाँ से खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही किचन खाली हुआ, दाहे ने जल्दी से हर्बल चाय में कुछ दवा मिलाई। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि दवा पूरी तरह घुल चुकी है तो वो चाय लेकर मिसेस मानहोइम के पास पहुंची। फिर उसने मसाज शुरू कर दी। इसी बीच दाहे ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वो 2 बार शादी कर चुकी है। उसका पहला पति धोखेबाज था और दूसरा पति हिंसक था। फिर भी वो अभी भी एक खुशहाल परिवार का सपना देखती थी। मिसेस मानहोइम को उस पर दया आई
और उसे एहसास हुआ कि उनके बेटे और दाहे का दर्द एक जैसा है। मिसेस मानहोइम ने बताया कि ग्वीजू की शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वो अभी तक अपनी पत्नी को नहीं भुला पाया और इसीलिए वो डिप्रेशन में डूब गया। जब दाहे चली गई तो मिसेस मानहोइम बहुत खुश थी और अपने पति से दाहे की खूब तारीफ की। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक उन्हें नींद आ गई। अपने सपने में उसने देखा कि दाहे ने बोक परिवार की खानदानी अंगूठी पहन रखी थी। जब वो जागी तो उसने अपने पति को इसके बारे में बताया और फिर उसने अनुमान लगाया कि शायद दाहे ग्वीजू के लिए ही बनी है। शायद दाहे की वजह से ग्वीजू अपने डिप्रेशन से बाहर निकलकर अपनी शक्तियों को फिर से हासिल कर सके। इसलिए मिसेस मानहोइम ने अपने पति से तुरंत दाहे को घर पर फिर से बुलाने का समय तय करने को कहा। दूसरी तरफ दाहे अपने घर वापस गई, जो असल में उसका घर था। असल में उसके परिवार के लोग मरे नहीं थे। उसकी माँ एक सौना में मसाज करने का काम करती थी। हालांकि दाहे एक स्कैमर थी, पर उसकी भी एक कमजोरी थी, वो आग से डरती थी। एक पैकेट नूडल्स बनाना भी उसके लिए एक चुनौती थी। आखिर में आग के डर की वजह से उसने कच्चे नूडल्स खा लिए। ग्वीजू का परिवार 50 बिलियन की कीमत वाली इमारत का मालिक था, जिसमें ग्वीजू एक जिम चलाता था। उस दिन एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की जिसका नाम ग्रेस था, वहाँ ट्रेनर की नौकरी के लिए आवेदन करने आई। ग्वीजू ने बिना एप्लीकेशन पढ़े उसे काम पर रख लिया। ग्रेस अभी ये कह ही रही थी कि नौकरी पाना कितना आसान था, तभी ग्वीजू की बड़ी बहन डोंगही ने उसे रोककर उसका एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन को ध्यान से देखने के बाद और ये जानकर कि ग्रेस का एक होम फिटनेस चैनल है जिस पर लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, डोंगही ने तुरंत उसे मंजूरी दे दी। फिर ग्वीजू नीचे आया और उसने अपनी बहन को अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। डोंगही एक क्लाइंट को लिपोसक्शन के बारे में सलाह दे रही थी, लेकिन उसके मोटे आकार की वजह से क्लाइंट को भरोसा नहीं हो रहा था। गलती से उसके पैंट का बटन टूटकर क्लाइंट के चेहरे पर चिपक गया, जिससे क्लाइंट नाराज होकर चली गई। इस प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्टर, जो डोंगही का प्रेमी भी था, ने ये दृश्य देखा और हेल्पलेस महसूस किया। उसने तुरंत डोंगही से कहा कि अब उसे और सलाह देने की जरूरत नहीं है। उसने क्लिनिक में अपनी पुरानी तस्वीर देखी जब उसका वजन कम था और उसे बहुत दुख हुआ। फिर डोंगही ने केक खरीदा और खाने लगी। अभी उसने पेमेंट भी नहीं की थी, पर बहुत कुछ खा लिया था। लेकिन जब उसने अपना कार्ड स्वाइप किया तो सभी कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी थी। उसे अपने भाई ग्वीजू द्वारा दिए गए पैसे, जो उसने अपनी बेटी के तोहफे के लिए दिए थे, इस्तेमाल करने पड़े। अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया, जिसने बताया कि दाहे शनिवार को उनके घर एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आएगी। शनिवार को जब ग्वीजू ने देखा कि उसके माता पिता खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने आश्चर्य से पूछा कि उसकी बेटी ने पहले कभी जन्मदिन की पार्टी नहीं की, फिर अचानक इस बार क्यों हो रही है। इस पर डोंगही भी आ गई और कहा कि वो भी पार्टी में आएगी। ग्वीजू ने अपनी बहन की तरफ देखा और समझ गया कि उसने वो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं जो उसने अपनी बेटी के लिए तोहफा खरीदने के लिए दिए थे। इस बीच उसकी माँ दाहे के साथ उसका रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ग्वीजू को ये सब देखकर थकान और निराशा महसूस होने लगी। दाहे पहुंची और मानहोइम और उनके पति ने उसे खुशी से स्वागत किया। खाने के समय मानहोइम ने खुलेआम अपनी मंशा जाहिर की कि वो चाहती है कि दाहे ग्वीजू से शादी कर ले। ग्वीजू और उसकी बहन ने तुरंत दाहे को डराते हुए कहा कि उनका परिवार बहुत खतरनाक है। ग्वीजू ने मजाक में कहा कि उसकी बेटी इतनी शरारती है कि अगर दाहे उससे शादी करती है तो उसे बहुत परेशानी होगी। ग्वीजू की माँ ने उसे अंदर खींच लिया। इस बीच मिस्टर सेउंगगु ने इन्हें को पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया। उस समय बाहर सिर्फ दाहे और डोंगही बचे थे। डोंगही ने कहा कि वो डाइट पर है, लेकिन असल में वो लॉबस्टर खाना चाह रही थी। इसलिए उसने दाहे से एक गिलास पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही दाहे पानी लेने गई, डोंगही ने आराम से खाना शुरू कर दिया। मिस्टर सेउंगगु ने अपनी पोती इन्हें को बुलाया ताकि वो अपने जन्मदिन पर केक काटे और स्वादिष्ट खाना खाए। इन्हें ने कहा कि उसे सिर्फ वही सीवीड सूप चाहिए जो उसने बनाया था। मिस्टर सेउंगगु ने अपनी प्यारी पोती की इस छोटी सी मांग को तुरंत मान लिया। वो किचन में गए सूप बनाने के लिए और केक पर मोमबत्तियां जलाने लगे। उसी समय ग्वीजू ने अपनी माँ से पूछा कि उसने इन्हें के जन्मदिन पर किसी और लड़की को घर पर क्यों बुलाया। उनकी माँ ने जवाब दिया कि वो चाहती है कि ग्वीजू अपनी पत्नी को भुलाकर फिर से खुशी से जीवन जिए। उसने ग्वीजू को ये भी याद दिलाया कि पहले उसने उस रिश्ते को लेकर आपत्ति जताई थी क्योंकि उसे उनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। लेकिन ग्वीजू ने उनकी बात न मानते हुए शादी की जिद की। ये सारी बातें दाहे ने सुन ली
जो पानी लेने आई थी। अचानक इन्हें ऊपर से नीचे आई और उसने ये सब देखा। उसने केक की मोमबत्तियां बुझाई और फिर वापस ऊपर चली गई। अपनी बेटी के इस व्यवहार को देखकर ग्वीजू गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उसी समय अचानक बाहर बारिश होने लगी। मिस्टर सेउंगगू और मिसेज मानहोइम जल्दी से बाहर का खाना अंदर लाने दौड़े। अचानक मिसेज मानहोइम को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। मिस्टर सेउंगगू और डोंगही उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े। मिस्टर सेउंगगू ने दाहे से कहा कि वो अंदर जाकर गैस स्टोव बंद कर दे, क्योंकि वो सूप बना रहे थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दाहे को आग से सबसे ज्यादा डर लगता है। दाहे ने जलती हुई गैस स्टोव की ओर देखा और थोड़ी हिम्मत जुटाकर चिमटे से उसे बंद करने की कोशिश की। शुक्र है इन्हें नीचे आई और उसने स्टोव बंद कर दिया। दाहे के पास सिर्फ धन्यवाद कहने का ही समय था। अचानक इन्हें ने दाहे से पूछा कि उसने सूप में क्या डालने की कोशिश की थी, क्योंकि इन्हें ने देखा था कि दाहे ने मानहोइम की चाय में दवा मिलाई थी। दाहे ने सफाई देते हुए कहा कि वो लिकरिस एक्सट्रैक्ट था, लेकिन इन्हें ने उसकी बात सुने बिना ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद जब सीवीड सूप की खुशबू आने लगी तो इन्हें फिर से नीचे आई और देखा कि दाहे ने उसके लिए खाना तैयार कर दिया था। शुरू में उस छोटी लड़की ने खाने से इनकार कर दिया, जब तक कि दाहे ने पहले खुद खाना नहीं खा लिया। फिर इन्हें को तसल्ली हुई और उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। दाहे ने ग्वीजू की तारीफ भी की, जिससे इन्हें का उसके प्रति रवैया थोड़ा नरम हुआ। इसलिए इन्हें ने दाहे को सलाह दी कि वो इस परिवार से दूर रहे और उसे बताया कि उसके परिवार के पास सुपर पावर्स है, लेकिन अब उसका परिवार बीमारियों और बुरी आदतों की वजह से वो सुपर पावर्स खो चुके हैं। दाहे ने ये सब सुना। हालांकि दाहे को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि इन्हें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करती है। इस तरफ ग्वीजू इन्हें के लिए एक गिफ्ट खरीदने गया और फिर अपनी एक्स वाइफ की कब्र पर गया। वहाँ उसने अपनी एक्स वाइफ के माता पिता से मुलाकात की। उसकी सास ने पूछा कि जब ग्वीजू भी एक्सीडेंट में था तो उसे चोट क्यों नहीं लगी। ग्वीजू इसे समझा नहीं पाया। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि दाहे बर्तन धो रही थी। दाहे ने बताया कि इन्हें ने उसके साथ डिनर किया था। ग्वीजू को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से इन्हें कभी डिनर नहीं करती थी। दाहे ने उसे वो दिन भी याद दिलाया जब उसने उसे समुद्र में बचाया था। उसने उसे एक छोटी लड़की के स्टफ्ड रैबिट को बचाने के लिए समुद्र में कूदते देखा था और वो सब कुछ कर रहा था। उसने उसकी इस हरकत को सुपरहीरो जैसा बताया और उसने कहा कि पहले किसी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, इसलिए वो हमेशा अपनी जिंदगी को महत्व देती है ताकि उस शख्स का कर्ज चुका सके। दाहे की बातें ग्वीजू को छू गईं, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। दाहे ने ग्वीजू से बर्तन धोने के लिए कहा और फिर उसे अलविदा कहकर चली गई। दाहे वापस सोना गई, जहां उसकी माँ ने उसकी एक्टिंग स्किल्स के लिए उसे एक कप राइस वाटर इनाम में दिया। अचानक दाहे की छोटी बहन बाहर आई। वो ग्रेस थी। असल में दाहे का पूरा परिवार धोखाधड़ी करता था। दाहे की 2 शादियों से पहले उसकी और उसके परिवार की परफेक्ट एक्टिंग की वजह से उसे बहुत फायदा हुआ था। उनके पूरे परिवार ने उसके 2 पूर्व पतियों से मेंटल हार्म और तलाक के फायदे के रूप में बड़ी रकम पाई थी। दाहे के परिवार का असल मकसद उसके पति की संपत्ति हड़पना था। इस बार अगला शिकार ग्वीजू था। दाहे ने उस परिवार की कहानी सुनाई जिसमें खास शक्तियाँ थी। यही वजह थी कि परिवार शेयर बाजार या लॉटरी से अमीर हो गया और अब उनके परिवार ने बीमारियों की वजह से अपनी विशेष शक्तियाँ खो दी हैं। दाहे के परिवार ने इस पर हंसी उड़ाई। उनको ये सब बेतुका लगा। उनका मानना था कि ग्वीजू के परिवार में बीमारी इसलिए आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थे। ग्वीजू अपनी बेटी के कमरे में गया और उसे जन्मदिन की बधाई दी। उसने इन्हें को एक बहुत प्यारा स्टफ्ड रैबिट भी दिया। छोटी लड़की ने तुरंत वो स्टफ्ड रैबिट जो उसके पिता ने दिया था अलमारी में रख दिया। वहाँ पहले से ही अनगिनत स्टफ्ड रैबिट्स पड़े थे। इन्हें को 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट की याद आई। ग्वीजू ने उसे तब भी एक स्टफ्ड रैबिट दिया था। फिर ग्वीजू अतीत में लौट गया। कार में सिर्फ माँ और बेटी बची थी। अचानक इन्हें की आंखों का रंग बदल गया और फिर कार एक खाई में गिर गई। जब ग्वीजू वर्तमान में लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब ग्वीजू 9 साल का था उसने लॉटरी में कार्प किंग का पुरस्कार जीता था। वो पुरस्कार पाकर बेहद खुश था। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ अखबार में शेयर मार्केट देख रही थी। वो चुपके से घर में घुसा, लेकिन उसकी माँ ने पता लगा लिया कि वो बाहर गया था। जब उसने उसे वो पुरस्कार दिखाया तो उसकी माँ ने वो इनाम तोड़ दिया और ग्वीजू को चाबुक से पीटा।
अचानक ग्वीजू फिर उस पल में लौट आया जब उसने कार्प किंग पुरस्कार जीता था। पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, सिर्फ ग्वीजू अपने रंग में था। ये पहली बार था जब उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अतीत में उस पल में लौटा था। कुछ दिन बाद ग्वीजू फिर से उस पल में लौटा, लेकिन उसने महसूस किया कि वो अतीत में सब कुछ देख सकता था पर छू नहीं सकता था। अचानक ग्वीजू एक कुत्ते और उसके मालिक का दृश्य देखकर चौंक गया। कुत्ता चौराहे की ओर भागा और एक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। छोटी लड़की की सिसकियां सुनकर ग्वीजू का दिल और टूट गया। ग्वीजू को एहसास हुआ कि जो पल उसके लिए खुशी का था, वही पल दूसरों के लिए दुख का हो सकता है। उसने अतीत में जाकर कुत्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, चाहे उसने कुछ भी किया। कई बार लौटने के बाद ग्वीजू को उस पल में खुशी महसूस नहीं हुई। एक तो इसलिए कि वो कई बार लौट चुका था और दूसरा उसके मन में अपराध बोध था। तब से ग्वीजू उस पल में वापस नहीं जा सका। वर्तमान में लौटने पर ग्वीजू ने उन टेडी बियरों के ढेर की तरफ देखा जो इन्हें बाहर फेंक दिए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी को अब वो पसंद नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि इन्हें को लगता था कि उसकी वजह से परिवार में कई बुरी चीजें हुई, इसलिए उसे लगता था कि वो जन्मदिन के तोहफे की हकदार नहीं है। इसीलिए उसने सारे टेडी बियर फेंक दिए थे। स्कूल जाने से पहले ग्वीजू ने देखा कि कोई इन्हें का पीछा कर रहा था। उसने उसे स्कूल जाते समय सावधानी बरतने को कहा। ग्वीजू मॉल में अपनी बेटी के लिए एक और गिफ्ट खरीदने गया। दाहे ने पहले उसका पीछा किया और ऐसा दिखावा किया कि वो वहाँ इत्तेफाक से आई है। उसने गिफ्ट चुनने में उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन ग्वीजू ने मना कर दिया। दाहे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्वीजू ने उसे झटक दिया। दुर्भाग्य से उसकी शर्ट फट गई। ग्वीजू शर्मिंदगी में पास के बार में बियर पीने चला गया। थोड़ी देर बाद दाहे ग्वीजू के सामने उन्हीं जूतों के साथ आई जिन्हें उसने पहले मना कर दिया था। उसने ग्वीजू से जूतों को इन्हें के लिए ले जाने की मिन्नत की। अपनी बेटी के बारे में सोचकर ग्वीजू ने अनमने ढंग से जूते ले लिए और मेज पर पैसे फेंक दिए। वो दाहे का एहसान नहीं रखना चाहता था। फिर वो बिना दाहे की ओर ध्यान दिए वहाँ से चला गया। जब दाहे मॉल में बियर पी रही थी, अचानक फायर अलार्म बजने लगा। सभी लोग भागने लगे। दाहे बेहद घबरा गई थी। वो इतनी डरी हुई थी कि हिल भी नहीं पाई। वो सिर्फ अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। अचानक एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब दाहे ने सिर उठाया तो उसने देखा कि वो ग्वीजू था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि वो पहले ही घर चला गया है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड ने घोषणा की कि अभी अभी जो आग का अलार्म बजा था वो सिस्टम की गलती थी। दाहे ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और जब वो वापस मुड़ी तो ग्वीजू गायब हो चुका था। उसने खुद को उलझन में पाया। वो समझ नहीं पाई कि जब वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी तो ग्वीजू अचानक कैसे आकर उसकी मदद कर गया। घर पर इन्हें ने दरवाजे पर नए जूते देखे। उसे वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। वो खुश होकर मुस्कुराई और शीशे में खुद को देखने लगी। ग्वीजू ने अपनी बेटी को जूतों को खुशी से स्वीकार करते देखा और अंदर से खुद भी खुश हुआ। कुछ दिन बाद मिसेस मानहॉइम ने दाहे को अपने परिवार के जिम में बुलाया और कहा कि अगर दाहे उनकी बहू बन जाती है तो पूरी इमारत उसकी होगी। हालांकि दाहे ऐसा ही चाहती थी। उसने खुद को रोका और कहा कि उसने पहले 2 असफल शादियां की हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से शादी नहीं कर सकती। उसकी इस समझदारी से मिसेस मानहॉइम बहुत खुश हुई। डोंगही पास ही थी और उसने ये सब देखा। उसने अपनी माँ को एक तरफ खींचा और उसे चेतावनी दी कि दाहे एक स्कैमर हो सकती है। पास खड़ी ग्रेस ने ये सुना और दाहे को इशारा किया। तभी ग्वीजू जिम में पहुंचा। दाहे उसके पास गई और मॉल में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया और यहाँ तक कि हाथ पकड़कर दिलासा देने के लिए भी धन्यवाद किया। लेकिन ग्वीजू को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। मिसेस मानहॉइम ने ये सुनकर खुशी जाहिर की, क्योंकि उसे लगा कि उनके रिश्ते में सुधार हो रहा है। जब दाहे घर लौटी तो उसने सोचा कि ग्वीजू ने उसके हाथ पकड़ने की बात क्यों नहीं मानी। उसे ऐसा लगने लगा कि ग्वीजू के पास कोई बड़ा राज है। स्कूल में इन्हें को एक इनविजिबल लड़की जैसा महसूस हो रहा था। कुछ लोग ही उस पर ध्यान देते थे। इससे इन्हें को खुद को खोया और अकेला महसूस हुआ। फिलहाल इन्हें ने किसी क्लब में भी हिस्सा नहीं लिया, हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने की बहुत इच्छा रखती थी। लेकिन उसकी झिझक और शर्म उसे किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने से रोक रही थी। इसी वजह से क्लास टीचर ने ग्वीजू को फोन करके कहा कि वो अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान दे। टीचर ने ये भी याद दिलाया कि ग्वीजू को स्कूल द्वारा माता पिता को भेजी गई जानकारी पर साइन करना है। इस समय
ग्वीजू ने अपनी बेटी के डेस्क बॉक्स में रखे कागजात ढूंढे और उन पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद ग्वीजू नीचे शराब ढूंढने गया। अचानक मिस्टर सेउंगगू वहां आए और उसे रेस्टोरेंट में पीने के लिए बुलाया। वहां उसकी माँ और दाहे भी थी। ग्वीजू वहां से निकलने वाला था, तभी मिस्टर सेउंगगू ने उसे अंदर धकेल दिया। थोड़ी देर बाद ग्वीजू के माँ बाप वहां से चले गए ताकि ग्वीजू और दाहे अकेले रह सकें। हालांकि ग्वीजू ने फिर भी दाहे के प्रति ठंडा रवैया दिखाया और अकेले ही पीता रहा। कॉस्मेटिक क्लिनिक में डोंगही ने देखा कि काफी देर हो चुकी थी और उसका प्रेमी अभी तक वापस नहीं आया था। स्टाफ ने कहा कि वो किसी क्लाइंट को देख रहा है। डोंगही को बाहर इंतजार करना पड़ा। उसे क्लिनिक में हंसी की आवाजें सुनाई दी। वो उस हंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत अंदर चेक करने चली गई। उसने अपने प्रेमी और ग्रेस को हंसी मजाक करते देखा। दोनों ने सफाई दी कि वो सिर्फ एक डॉक्टर को देख रहे थे, जिससे डोंगही चुप हो गई। उसे बहुत निराशा और जलन महसूस हुई। डोंगही ने अपने प्रेमी को ड्रिंक पर बुलाया और मौके का फायदा उठाकर शादी रजिस्टर करने का सुझाव दिया ताकि वे जल्द ही 50 बिलियन की इमारत पा सकें। इसका कारण ये था कि मिसेस मानहोइम ने अपने दोनों बच्चों से ये डील की थी कि जो पहले शादी करेगा उसे 50 बिलियन की इमारत विरासत में मिलेगी। लेकिन उसके प्रेमी ने मना कर दिया और कहा कि वो शादी पर तभी विचार करेंगे जब वो उसका कर्ज चुका देगा। डोंगही जानती थी कि वो मना करने के बहाने बना रहा था, फिर भी वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि इसकी वजह उसकी मोटी काया है। डोंगही ने खुद को बदलने का फैसला किया और फिर से जिम जाने का मन बना लिया। उसने वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे यकीन था कि जब उसका शरीर पतला हो जाएगा तभी उसका प्रेमी उसे फिर से शिद्दत से प्यार करेगा। दूसरी ओर इन्हें घर लौट रही थी जब वो अचानक रुक गई। कोई उसका पीछा कर रहा था। इन्हें जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेजी से भागी और पास के एक रेस्ट रूम में चली गई और अपने परिवार के हर सदस्य को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन सब व्यस्त थे। दादी सो रही थी, दादा सफाई कर रहे थे और आंटी डोंगही वजन घटाने में व्यस्त थी। इन्हें के पास अपने पिता को कॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन फोन उठाने वाली शख्स दाहे थी। दाहे ने ग्वीजू को जगाया ताकि वो इन्हें की मदद कर सके, जबकि वो फिलहाल नशे में था। लेकिन जब दाहे ने उसकी बेटी का नाम लिया तो ग्वीजू तुरंत जाग गया और लड़खड़ाते हुए बाहर दौड़ा। जब ग्वीजू पब्लिक रेस्ट रूम पहुंचा तो उसने बाहर एक संदिग्ध आदमी को देखा। वो आदमी दाहे के परिवार का सदस्य था। वो इन्हें का पीछा करने के लिए वहां था। ग्वीजू को शक हुआ कि वही आदमी इन्हें को डरा रहा था, इसलिए उसने तुरंत उससे लड़ने की कोशिश की। वो आदमी पलटकर मारने ही वाला था, तभी दाहे ने उसे इशारा किया कि वो ग्वीजू को न छुए और जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। ग्वीजू, जो नशे में था, उसने उस आदमी के हेलमेट पर मुक्का मारा। वो आदमी गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करता हुआ भाग गया। उसी समय इन्हें भी बाथरूम से बाहर आई। ग्वीजू ने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि उसने पीछा करने वाले को भगा दिया है और उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें को समझ नहीं आया कि उसके पिता क्या कह रहे थे। उसने दाहे के कान में धीरे से अपनी समस्या बताई। असल में इन्हें बाथरूम में इसलिए भागी और मदद के लिए कॉल किया क्योंकि उसे पहली बार पीरियड्स हुए थे, न कि किसी पीछा करने वाले की वजह से। दाहे ने इन्हें के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदा और अपनी एक शर्ट दी ताकि वो अपने स्कर्ट पर लगे खून के धब्बों को ढक सके। इन्हें को घर सकुशल पहुंचाने के बाद ग्वीजू ने दाहे को बाहर चलने को कहा। वो उसे पीने के लिए बाहर ले गया ताकि उसका धन्यवाद कर सके। दाहे ने उस पल को याद किया जब दोनों ने मॉल में एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, लेकिन ग्वीजू ने अब भी इसे नकार दिया। दाहे ने अंदाजा लगाया कि शायद भविष्य में ग्वीजू ने उसका हाथ पकड़ा हो, लेकिन ग्वीजू ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही वो अतीत में वापस जा सकता हो, वो अतीत की किसी भी चीज को छू नहीं सकता था और फिलहाल वो डिप्रेशन में था, इसलिए वो अतीत में वापस नहीं जा सकता था। उधर डोंगही ने अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी थी। वो वाकई चाहती थी कि वो फिर से पहले जैसी पतली हो जाए। अचानक दौड़ते समय डोंगही थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ी और फिर ट्रेडमिल से गिर गई। ग्रेस ने ये देखा और तुरंत आकर डोंगही को सहारा दिया। जब ग्वीजू घर लौटा तो उसे याद आया कि दाहे ने क्या कहा था जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की और सच में वो वापस उस पल में पहुंच गया जब मॉल में फायर अलार्म बजा था। पूरी दुनिया ग्रे थी, सिर्फ ग्वीजू में पूरा रंग था और वो उसे छू भी सकता था। पता चला कि दाहे झूठ नहीं बोल रही थी, उसने सच में उसका हाथ पकड़ा था। ग्वीजू वापस वर्तमान में आ गया, उसकी शक्ति लौट आई थी। इतना ही नहीं, अब वो और लोगों को भी छू सकता था।
इसलिए उसने अपनी एक्स वाइफ के साथ बिताए खुशी के पलों में वापस जाने की कोशिश की और चाहा कि वो उसे छू सके। सच में वो वापस चला गया, लेकिन वो समुद्र तट का दृश्य था जब दाहे ने उसे बचाया था। उसने फिर से कोशिश की। इस बार वो उस पल में वापस गया जब वो इन्हें और दाहे के साथ पब्लिक टॉयलेट में था। हर बार जब वो अतीत में वापस जाता था तो दाहे वहाँ होती थी। इस नई खोज से वो बहुत हैरान हो गया। तुरंत बाद ग्वीजू उसके काम की जगह पर गया ताकि ये साफ साफ पूछ सके कि क्यों दाहे उसके खुशहाल पलों में उसके दिमाग में आ रही थी। लेकिन जिस तरह से उसने पूछा वो मानो अपने जज्बातों का इजहार कर रहा था। मिसेस मानहॉइम ने ये दृश्य देखा और तुरंत ग्वीजू से कहा कि दाहे ही वो महत्वपूर्ण इंसान होगी जो पूरे परिवार की खोई हुई शक्तियों को वापस दिलाने में मदद करेगी। इसके बाद उसने दाहे को स्पा की नौकरी छोड़ने और उनके घर में रहने का सुझाव दिया। उसने दाहे से इनय को पढ़ाने और उसकी देखभाल करने को कहा, लेकिन असल में उद्देश्य दाहे और ग्वीजू की शादी करवाना था। फिर उसने उसे फव्वारे के पास इंतजार करते देखा। उसकी बेटी के जन्मदिन की यादें फिर से ताजा हो गईं। पता चला कि जिस पल इनय का जन्म हुआ था, ग्वीजू की पूरी फायर डिपार्टमेंट टीम को एक स्कूल में लगी आग का सामना करना पड़ा था। उसके कैप्टन की उस आग में मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार में कैप्टन की पत्नी और बच्चों को रोते देख ग्वीजू का दिल टूट गया था, क्योंकि उस दिन कैप्टन ने खुद आगे बढ़कर ग्वीजू की शिफ्ट ले ली थी ताकि वो अपनी बेटी के पास अस्पताल जा सके। ग्वीजू का सबसे खुशी का पल वही पल था जब दूसरे सबसे दुखी थे। कैप्टन के अंतिम संस्कार के दौरान ग्वीजू अचानक उस पल में वापस चला गया जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था। आग पास में ही लगी थी। अचानक ग्वीजू ने उस ग्रे दृश्य में अस्पताल के पीले दरवाजे को देखा। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और सफल हुआ। ये पहली बार था जब वो अतीत की किसी चीज को छू सका था। ज्यादा सोचे बिना ग्वीजू तुरंत उस हाई स्कूल की आग की तरफ दौड़ा। उसने अपनी आंखों से कैप्टन को आग में दौड़ते देखा। फिर इमारत बह गई और कैप्टन की जान चली गई। ग्वीजू ने कितनी भी बार कोशिश की, वो उस पल में कैप्टन को बचा नहीं सका। इस वजह से वो परेशान हो गया और अपने मिशन पर ध्यान नहीं दे सका। आखिरकार उसके बॉस ने उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाने को कहा। तभी से ग्वीजू ने फायर फाइटर की नौकरी छोड़ दी। उस समय के बाद ग्वीजू कभी कभी अनजाने में उस पल में वापस चला जाता जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन वो सिर्फ बेबस होकर आग में फंसे सभी को देख सकता था, जिसने उसके परिवार के लिए बहुत परेशानियां पैदा की, क्योंकि कभी कभी वो अचानक गायब हो जाता और अचानक फिर से आ जाता। हादसे के दिन ग्वीजू की एक्स वाइफ ने धमकी दी कि अगर वो आज गायब हुआ तो वो इनय को यहाँ से ले जाएगी। इसे समझने से पहले कि उसने क्या कहा, वो पहले ही अतीत में चला गया था। लेकिन इस बार ग्वीजू किसी को बचाने के लिए नहीं गया, बल्कि उसने अपनी पत्नी के साथ वर्तमान में लौटने का फैसला किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने कार को खाई में गिरा दिया और उसकी मौत हो गई, जबकि इनय की जान बच गई। वर्तमान में लौटकर ग्वीजू उदास होकर घर चला गया और दाहे को फव्वारे के पास इंतजार करता छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। रात में दाहे का परिवार इकट्ठा हुआ। दाहे की माँ ली होंग को लगता था कि बोक परिवार सामान्य नहीं था। वे सोचते थे कि उनके पास सुपर पावर है, इसलिए वो चाहती थी कि दाहे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करे ताकि वे कोर्ट में उन पर केस कर सकें। अगले दिन ग्वीजू ने देखा कि दाहे ने उसके घर में शिफ्ट कर लिया है, तो वो चौंक गया। उसने कहा कि कल वो फव्वारे पर गया था और उसे ये फूलों का गुलदस्ता दिया था। मानहॉइम और उनके पति वहीं थे और ये सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन ग्वीजू लगातार इसे मना करता रहा और दाहे को बाहर खींचकर उसके झूठ के बारे में पूछने लगा। लेकिन दाहे ने जोर देकर कहा कि सिर्फ उसने उसे फूल ही नहीं दिए, बल्कि वहाँ गले भी लगाया। ग्वीजू ने सोचा कि शायद उसके भविष्य के ग्वीजू ने ऐसा किया होगा, इसलिए उसने इसे जाने दिया। फिर दाहे अंदर गई और सबके साथ खाने लगी। फिर सीन कई साल पहले चला गया। कैटवॉक पर एक लड़की आत्मविश्वास से चल रही थी। सबकी नजरें उस पर थीं। वो डोंगही का अतीत था। वो पहले बहुत पतली और सेक्सी थी। परफॉर्मेंस के बाद उसने छत से छलांग लगाई और उड़ गई। खुशी का आनंद लेते हुए अचानक उसका शरीर मोटा होने लगा। डोंगही अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाई और जमीन पर गिर गई। पता चला कि ये सिर्फ एक सपना था। दरवाजे के बाहर के शोर ने उसे जगा दिया। उसी समय डोंगही को बुरी खबर मिली कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही थी वो बिकने वाला था। डोंगही तुरंत अपनी माँ के घर लौट आई। उसी समय मिसेस मानहॉइम दाहे से मसाज करवा रही थी। दाहे ने ये समझा और माँ बेटी को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया।
डोंगही को पता चला कि उनकी मां की गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से परिवार की आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब थी। दाहे ने बाहर से ये सब रिकॉर्ड किया और फिर जाकर अपने परिवार को रिपोर्ट किया। जब रात का खाना हुआ तो दाहे ने महसूस किया कि परिवार एक साथ खाने से इनकार कर रहा था। इन्हें ने अपने लिए मसालेदार नूडल्स बनाए और जब उसने अपना चश्मा उतारा तो दाहे ने उसके चश्मे उठा लिए। इन्हें ने अपने चश्मे वापस मांगे। दाहे ने इन्हें से अपनी आंखें बंद करने को कहा और उसकी आईब्रो ठीक कर दी। इससे वो और सुंदर लगने लगी। अचानक उनकी आंखें मिली। इन्हें की आंखें नीली हो गई और वो दाहे के विचारों को पढ़ने लगी। पता चला कि इन्हें की सुपर पावर दूसरों के विचारों को पढ़ने की थी। अगर वो किसी दूसरे की आंखों में देखती थी, उसने अपनी शक्ति सबसे छिपा कर रखी थी। यही वजह थी कि इन्हें हमेशा चश्मा पहनती थी। उसे एहसास हुआ कि दाहे इस इमारत पर कब्जा करने की साजिश रच रही थी। अगले दिन क्लास में इन्हें के चश्मे को एक क्लासमेट ने छीन लिया। क्योंकि इन्हें को मायोपिया था, वो साफ नहीं देख पाई। अचानक इन्हें का जिस लड़के पर क्रश था, उसके चश्मे उठाकर उसे वापस देने आया। उसी पल उनकी आंखें मिली। इन्हें के क्रश ने बिना चश्मे के उसका चेहरा देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ की। जिम में डोंगही ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। उसने उसे आज रात डिनर पर चलने को कहा, लेकिन उसने कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दिया। डोंगही ने तुरंत अपने करीबी दोस्तों को फोन किया और उसे आज रात डिनर पर चलने को कहा। ग्रेस ने ये बात सुनी। रात में जब डोंगही अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को ग्रेस के साथ होटल में जाते देखा। डोंगही तुरंत ऊपर गई और चेक किया और उसने दोनों को कमरे के सामने जोश से किस करते देखा। उस समय डोंगही को झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और बस चली गई। असल में ग्रेस ने जानबूझकर डोंगही को वो सीन दिखाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि डोंगही उस घटिया बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। अगली सुबह जब उसका बॉयफ्रेंड घर आया, डोंगही ने पहल करते हुए कहा कि दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए। उसने कहा कि उसे डोंगही की चिंता है, लेकिन वो खुश था कि उसे उससे छुटकारा मिल गया। उस रात दाहे सूप बना रही थी, लेकिन गलती से गैस स्टोव के पास रखे कागज में आग लग गई। वो घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, जब तक कि ग्वीजू ने आकर आग बुझाने में उसकी मदद नहीं की। उसने महसूस किया कि दाहे को आग से डर लगता है। जब ग्वीजू कचरा फेंकने बाहर गया, उसने एक फूलों की दुकान देखी। वहाँ एक गुलदस्ता था जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने दाहे को दिया था। जब ग्वीजू ने उसे उठाया तो मालिक ने कहा कि ये गुलदस्ता सिर्फ आज के लिए बिक्री पर है, क्योंकि ये सीजन का आखिरी था। अचानक वो वापस अतीत में चला गया। उसके हाथों में वो गुलदस्ता था। दृश्य अब भी मोनोक्रोम था, सिर्फ दाहे में पूरा रंग था। ग्वीजू उसके सामने चला गया और उसे मना करने वाला था। अचानक एक कार गुजरी, जिससे बचाने के लिए ग्वीजू ने दाहे को अपनी बाहों में खींच लिया। इससे दाहे को गलतफहमी हुई कि ग्वीजू ने उसे गले लगाया। फिर उसने ग्वीजू के हाथ में गुलदस्ता देखा। दाहे को लगा कि ग्वीजू उसके लिए फूल लाया है, इसलिए उसने खुशी से वो फूल स्वीकार कर लिए, जिससे ग्वीजू हैरान रह गया। उसी समय मिस्टर सेउंगगो डांस हॉल में नाच रहे थे। इस दृश्य को दाहे के साथियों ने कैप्चर कर लिया। इस बीच दाहे चाय बना रही थी और हमेशा की तरह उसमें दवा मिला रही थी। अचानक डोंगही वापस आई और बताया कि अब वो यहीं रहेगी और दाहे द्वारा बनाई जा रही चाय पीना चाहती है। दाहे घबरा गई और उसने डोंगही को चाय पीने से रोक दिया। डोंगही ने दाहे के असामान्य व्यवहार को भांप लिया और तुरंत उससे पूछा कि क्या उसने चाय में कुछ मिलाया है। दाहे ने तुरंत पूरी चाय पी ली और कहा कि वो डोंगही के लिए एक कप गर्म चाय बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे रोका। फिर दाहे ने बर्तन धोए और डोंगही की निगरानी में सो गई। दाहे ने खुद से कहा कि उसे सोना नहीं है। अचानक उसने देखा कि डोंगही गुप्त कमरे में गई और कीमती सामानों को टटोलने लगी। दाहे ने चोरी छिपे उसका पीछा किया, हालांकि उसे बहुत नींद आ रही थी, और इस सीन को रिकॉर्ड कर लिया ताकि डोंगही को गार्जियन बनने से अयोग्य साबित कर सके। अचानक दाहे ने देखा कि डोंगही जमीन से ऊपर तैर रही थी, जब वो ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। दाहे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उसने फिर से देखा और दृश्य वैसा ही था। दाहे इतनी डर गई कि वो जल्दी से बाहर भागी, लेकिन गलती से उसने कुछ आवाज कर दी, जिससे डोंगही ने पीछे मुड़कर देख लिया। दाहे सीढ़ियों की तरफ भागी ताकि अपने कमरे में जा सके और गलती से ग्वीजू से टकरा गई, जिसने उसे पकड़ लिया। लेकिन उसके शांत होने से पहले उसकी शक्ल फिर से बदल गई, क्योंकि आईने में ग्वीजू की छवि नहीं दिख रही थी। उसने जल्दी से उसकी बाहों से खुद को छुड़ाया, जोर से चिल्लाई और सीढ़ियों से नीचे भाग गई। वापस अतीत में
जब उसने गलती से दाहे को फूल दिए थे, ग्वीजू अचानक वर्तमान में लौट आया। फूलों की गाड़ी काफी दूर जा चुकी थी। उसे वो वक्त याद आया जब उसने अतीत में दाहे का हाथ पकड़ा था। लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि उसे उससे कोई भावनाएं थी, बल्कि इसलिए कि वो ये देखकर भावुक हो गया था कि इस बार उसने अपनी शक्ति से किसी को बचाया था। ग्वीजू ने मिस्टर सेउंगगू को बताया। दोनों इस बात से हैरान थे कि ग्वीजू की शक्ति विकसित हो गई थी। मिस्टर सेउंगगू ने फिर उसे बोक परिवार के स्टडी रूम में ले गया। वहाँ कई पीढ़ियों से रखी गई किताबें थी। मिस्टर सेउंगगू ने बताया कि अतीत में पूर्वजों ने भी अपनी शक्तियों का खुलासा किया था। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति था जो आग उगल सकता था, लेकिन सिर्फ युद्ध के दौरान। जब एक पूर्वज ने अपने दोस्त का हाथ खतरनाक स्थिति में पकड़ा तो उसकी शक्ति का खुलासा हुआ। या एक लड़की जो अपने चाहने वाले के सामने खड़े होकर ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा के खिलाफ किसी और में बदलने की शक्ति रखती थी। धीरे धीरे वो ये भूल गई कि अपनी असली शक्ल में कैसे वापस आए। भले ही वो लड़की कई दूसरी लड़कियों में बदल गई, फिर भी वो उस शख्स का प्यार नहीं पा सकी जिसे वो चाहती थी। क्योंकि उसे पहले से ही कोई और पसंद था, उसने उस इंसान की तस्वीर बनाई और हैरानी की बात ये थी कि वो तस्वीर उसी लड़की की असली शक्ल थी जो रूप बदल सकती थी। सच जानने के बाद लड़की को प्यार भी मिला और अपनी असली पहचान भी। तो मिस्टर सेउंगगू ने नतीजा निकाला कि दाहे ग्वीजू की शक्ति की चाबी थी। लेकिन ग्वीजू चाहता था कि ये बात राज ही रहे और दोनों ने इस पर नजर बनाए रखी। फिर ग्वीजू घर के अंदर गया और देखा कि दाहे डर के मारे दूसरे माले की तरफ भाग रही थी। वो बड़बड़ा रही थी कि वहाँ कोई भूत है। ग्वीजू दरवाजे के पास गया और देखा कि दाहे डरते हुए पहले माले की तरफ जा रही थी। अभी अभी उसने ग्वीजू से दूसरे माले पर मुलाकात की थी और अब वो उसे पहले माले पर देखकर चुप हो गई, क्योंकि वो पहले से ही बहुत डरी हुई थी और ऊपर से उसने नींद की गोलियां भी ली थी। दाहे वहीं बेहोश हो गई। तभी मिसेस मानहोइम और उनके पति भी अंदर आए। पूरा परिवार हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि दाहे ने क्या देखा। डोंगही ने आगे बढ़कर कहा कि शायद उसने थोड़ी उड़ान भरी थी और दाहे ने उसे देखा और डर गई। डोंगही ने ये पूछना भी नहीं छोड़ा कि दाहे उसके घर के गुप्त कमरे में क्यों गई थी। मिसेस मानहोइम ने अंदाजा लगाया कि दाहे बस वहाँ से गुजर रही थी। पूरे परिवार ने दाहे को उसके कमरे में पहुंचाया और वो बहुत चिंतित थे क्योंकि वो उठ नहीं रही थी। लेकिन डोंगही ने आकर कहा कि दाहे सिर्फ सो रही है। वजह ये थी कि दाहे ने मिसेस मानहोइम की चाय में दवा मिला दी थी और उसने वो चाय पी ली थी। लेकिन मिसेस मानहोइम को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि डोंगही झूठ बोल रही है ताकि वो 50 बिलियन की इमारत पर कब्जा कर सके। उसी रात मिसेस मानहोइम सोई और सपना देखा कि दाहे को पब्लिक प्लेस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।